सोनभद्र में फर्जी परमिट सिंडिकेट का अंत, 5 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। सोनभद्र जनपद में अवैध खनिज परिवहन के बड़े नेटवर्क का बुधवार को पुलिस ने राजफाश कर दिया। रावर्सगंज पुलिस, एसओजी और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी ई फॉर्म 11 खनिज परिवहन परमिट तैयार कर गिट्टी के अवैध परिवहन कराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, सिक्योरिटी पेपर और बड़ी संख्या में प्रयुक्त परमिट बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना समेत 3 आरोपित अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। 23 जून को खनन विभाग सोनभद्र द्वारा एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया, उसको रोका गया। जब उसको चेक किया गया तो पाया कि जो फॉर्म सी इशू होता है, जिसके एवज में गिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन क्रशर प्लांट से मंडी तक किया जाता है, वो फॉर्म सी कूट रचित है। क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करने पर ऐप द्वारा उस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं किया जा सकता था। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र खनन विभाग द्वारा किया गया। जब हमने विवेचना को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये जो फॉर्म सी था, ये एके एंटरप्राइजेस नाम की एक क्रशर प्लांट है, जिसके पास ये पाया गया। और इसी फॉर्म सी के कुछ लगभग 250 बंडल्स ऐसे थे जो इस क्रशर प्लांट से मिसिंग थे और उनका दुरुपयोग विभिन्न प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा था। खनन विभाग द्वारा दी गई तहरीर पर जांच की गई और उसमें जो एके एंटरप्राइजेस हैं, उनके कुछ कर्मचारी और साथ ही साथ कुछ अन्य प्राइवेट ऐसे दलालों के नाम सामने आए, जिनके द्वारा ये पूरा खेल किया जा रहा था। इसमें मुख्य रूप से एक अश्विनी कुमार पटेल, जिसका ट्रक भी बरामद किया गया था। अश्विनी कुमार पटेल वर्तमान समय में वांछित है। हिमांशु पांडे, इसके द्वारा इस फर्जी प्रपत्र को उपलब्ध कराया गया था अश्विनी कुमार पटेल को, ये भी इस समय वांछित है। और इसमें जो मुख्य अभी गिरफ्तारी हुई है, उसमें दिलीप प्रजापति जो उस ट्रक के ड्राइवर थे, अमरनाथ त्रिपाठी, रितेश कुमार जायसवाल, संतोष कुमार जायसवाल, मोहन उर्फ अजय कुमार जायसवाल। इसमें देखा जा रहा है कि ये जो पूरे 250 के लगभग फॉर्म सी थे, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर होता है, वे वर्तमान समय में मिसिंग है। उसमें से 4 फर्जी जो प्रपत्र जनरेट हुए तो उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुछ लैपटॉप, कुछ प्रिंटर्स और कुछ अन्य सामग्री भी इसमें बरामद की गई है। अभी जो शेष वांछित अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन होता था, जैसे ऑनलाइन ये पेपर निकलता है सिक्योरिटी पेपर, तो ये लोग कैसे करते थे ऑनलाइन का फ्रॉड कैसे? ये जो सिक्योरिटी पेपर है, ये जो क्रशर मालिक या जो पट्टा धारक होता है, उसको सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है बाय पोस्ट के माध्यम से, उसके पास रहता है। लेकिन जब भी कोई गाड़ी परिवहन के लिए निकलेगी गिट्टी लेकर के या बालू लेकर के, तो उस प्रपत्र को प्रिंट किया जाता है उसी सिक्योरिटी पेपर के ऊपर। जो एके एंटरप्राइजेस है, इनका जो भंडारण का लाइसेंस था 8 जून को इस साल एक्सपायर हो चुका था। उसी के एवज में इनके कुछ प्रपत्रों को दुरुपयोग किया गया और उसका सीरियल नंबर चेंज करके फर्जी जीएसटी बिल भी बनाए गए और फर्जी फॉर्म सी जनरेट किया गया है। देखिए, खनन विभाग से इस संबंध में हमने बात करी तो उन्होंने बताया इस तरीके के कोई नियम नहीं है कि जो बचे हुए प्रपत्र हैं वो वापस उपलब्ध कराए जाए। इसके विषय में अभी जो खनन निदेशालय है उनसे भी वार्ता की जाए। राजस्व चोरी का सर लगभग क्या अनुमान है कि इन लोगों ने कितना तक क्षति पहुंचाई? देखिए, अभी तो 2 ट्रक के आसपास हम लोग को बरामद हुए हैं, पर जब तक सभी 250 प्रपत्रों की जांच नहीं हो जाती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि क्या राजस्व चोरी हुई और कितने की राजस्व चोरी है। जो प्रथम दृश्य दिख रहा है, अभी लगभग 25-26 हजार रुपए जीएसटी चोरी की तो बात जरूर सामने आई, क्योंकि फर्जी जीएसटी के बिल भी जनरेट हुए थे। तो इस तरह के कई फर्में हो सकती हैं? बिल्कुल, इस तरीके की कई सारी फर्में और कई सारे इसमें बीच में दलाल, प्राइवेट व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जो इन प्रपत्रों को मार्केट से उपलब्ध करा रहे होंगे। इसमें खनन विभाग को हमारी तरफ से पत्र गया है कि इस संबंध में अन्य जो भी फर्में हैं, उनके भी जो फॉर्म सी उनके पास है, एक बार उनका भी मिलान कर लिया जाए और देख लिया जाए कि कहीं से कोई भी प्रपत्र मिसिंग ना हो।